और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको यूक्रेन से दिखा रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को आप यहां पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की ये मुलाकात कई मायनों में अहम है और सभी की निगाह इस पर लगी हुई है। खास तौर पर अगर हम बात करें यहां पर रूस की, तो उसकी भी यहां पर निगाह लगी हुई है। और जिस तरह से आज बायलैटरल टॉक्स की अगर हम बात करें तो उनमें 4 ऐसे समझौते भी हुए हैं। मेडिसिन, मानवीय सहायता पर भी ये समझौता जो है वो हुआ है। साथ ही साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान जो है उसे लेकर भी करार किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर हैं, और इससे पहले भी देखिए ये पहली बार है जब ऐसे युद्ध क्षेत्र में कोई भारतीय प्रधानमंत्री हो, और सोवियत संघ से जब अलग हुआ और यूक्रेन जब यहां बना तो उसके बाद ये कोई पहला भारतीय प्रधानमंत्री है 30 से 31 साल बाद, मतलब आप ये लगाइए जब अलग हुआ यूएसएसआर से, तो ये पहली भारतीय प्रधानमंत्री की कोई यात्रा है। लेकिन संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब युद्ध क्षेत्र में हैं, इससे पहले भी कई मौकों पर कई मंचों से वो ये कह चुके हैं कि युद्ध किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता है, किसी के भी हित में नहीं होता है। तो जब ऐसे समय में कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चरम पर हो और दोनों ही एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हों, तो ऐसे में ये जो दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो शांति का संदेश यहां पर देते हैं, कितना असर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की पर पड़ता है, क्योंकि वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो हैं, क्या वो ये बात मानते हैं या फिर अमेरिका की बात मानते हैं, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और काफी गर्मजोशी से स्वागत किया गया वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन वापस लौटते हैं, हम बात यहां पर कर रहे थे नेपाल की, कि किस तरह से नेपाल में उत्तर प्रदेश की जो बस है वो नंबर प्लेट भी हमने आपको दिखाई और वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है। वो ग्राफिक्स की किस तरह से, एनिमेशन के जरिए, इन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो हादसा पेश आया, किस तरह से ये जो बस है वो नदी में जा गिरती है। अभी भी कई लोगों की तलाश जारी है, गोताखोर वहां पर लगे हुए हैं। क्या इसके पीछे की वजह रही, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए जा रही उत्तर प्रदेश की बस नदी में गिर गई। ये भयंकर हादसा नेपाल के तनहुन जिले में हुआ। हादसे के वक्त बस में 40 भारतीय यात्री सवार थे। यात्रियों से भरी यूपी की बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी और तभी अचानक यूपी की बस मारसिया गड़ी नदी में गिर गई। यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी तो चीख पुकार मच गई। लेकिन दर्दनाक और दिल दहला देने वाले इस हादसे में 14 भारतीय यात्रियों की मौत हो गई। साथ ही 16 भारतीय यात्री बुरी तरह जख्मी हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें भी सामने आई हैं। नेपाल की इस तेज बहाव नदी में बस उल्टी पड़ी दिखाई दे रही है। इधर जैसे ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता चला कि यूपी की बस नेपाल में हादसे का शिकार हो गई है, तभी सीएम योगी एक्टिव मोड में आ गए। सीएम योगी ने तुरंत संज्ञान लिया और योगी के आदेश पर यूपी के राहत आयुक्त ने तुरंत नेपाल सरकार के अधिकारियों से संपर्क साधा। साथ ही नेपाल से सटे यूपी के महाराजगंज के एसडीएम और सीओ को घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया, ताकि पता लगाया जा सके कि हादसे में कोई यूपी का व्यक्ति तो शामिल नहीं है, क्योंकि नेपाल की नदी में गिरी बस यूपी के गोरखपुर की बताई जा रही है, जिसका नंबर यूपी 53FT 7623 है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब बात करते हैं यूक्रेन में शांति दूत की। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने हमें प्राउड करवाया है कि प्राउड टू बी इंडियन।
मैंने पूछा केम छो साहब, तो उन्होंने बोला मजा में पहला। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से सबको मिले। इतना नज़दीक से उनसे मिलकर के एक जोश दिल में आ जाता है देश के प्रति। मन गदगद हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे। तो यूक्रेन में शांति दूत, तो क्या अब थमेगा ये युद्ध? सभी की निगाह जो है वो इस पर लगी हुई है। और आज जिस तरह से तस्वीरें सामने निकल कर आई, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अगर यूक्रेन में मौजूद हैं, कीव में मौजूद हैं, राजधानी में, तो वो वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो राष्ट्रपति है यूक्रेन के, उन्हीं के निमंत्रण पर वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और आपने देखा कि किस तरह से एक लंबा सफर तय करते हुए 10 घंटे का उस ट्रेन में वो वहां पर पहुंचते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। ट्रेन से कीव पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज सुबह पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद जो कीव में भारतीय हैं, उन भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर जो वहां के भारतीय समुदाय के लोग थे वो भी खुद गदगद हो रहे थे। तो 10 घंटे की ट्रेन यात्रा, जो पहले आप देख रहे हैं तस्वीरें, 10 घंटे की ट्रेन यात्रा जिसका सफर तय करते हुए सुबह 10 बजे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचते हैं। और जिस तरह से दूसरी तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं कि जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर थे, उनका स्वागत करते हुए आप यहां पर देख पा रहे हैं। लेकिन इस पर सभी की निगाह लगी हुई है कि यहां से क्या, देखिए वो 4 समझौते भी हम लगातार आपको बता रहे हैं जो भारत और यूक्रेन के बीच में हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ इस दौरे का जो मकसद है या जो माना जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शांति का संदेश, जो इससे पहले भी वो दे चुके हैं, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में है और पहली बार ऐसा कोई भारतीय प्रधानमंत्री है जो युद्ध क्षेत्र में हो, या 30 साल बाद, 31 साल बाद वो वहां पहुंचेंगे। तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव पहुंचते हैं, ट्रेन से कीव पहुंचते हैं। 10 घंटे का वो सफर तय करने के बाद तो वहां पर उनका स्वागत के लिए देखिए ये फोर्स 1 ट्रेन है, जहां पर तमाम जो स्पेशल जो लोग होते हैं उनके लिए दरअसल ये चलाई गई है, उसमें ये लोग सफर करते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर उनका स्वागत किया जाता है, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जाता है। और यहां पर जो नजर लगी, एक कूटनीतिक तौर पे भी अगर हम देखें तो ये माना जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है और भारत को ये एक पड़ाव और आगे ले जाता है। लेकिन आइए ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर कुछ और जानकारी आपको यहां दे देते हैं कि किस तरह से ग्लोबल लीडर पर सभी की निगाह बनी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए पोलैंड और यूक्रेन, इससे पहले पोलैंड में 2 दिन यानी कि 21 और 22, और आज अगर बात करें तो आज सुबह 10 बजे यूक्रेन पहुंचते हैं। और आज देखिए, अब एक संयोग कहिए या इसको ये देखिए कि आज के दिन यानी कि 23 अगस्त का दिन जब यूक्रेन के लिए ये राष्ट्रीय ध्वज दिवस होता है, ये फ्लैग डे जो यूक्रेन मनाता है। तो 10 घंटे की जो ये यूक्रेन यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ट्रेन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं यूक्रेन। ये फोर्स 1 जो ट्रेन है, इसकी तस्वीर भी यहां ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत करते हैं वो लोग भी, वहां पर जो भारतीय समुदाय के थे वहां पलक पावड़े बिछाए वो बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके देश का मुखिया जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो वहां पर पहुंचता है।